देवभूमि उत्तराखंड यानी देवताओं की भूमि उत्तराखंड अपनी संस्कृति, अपने चमत्कारों, अपनी वर्षों से चली आ रही परंपराओं को लेकर विश्व भर में प्रसिद्ध है। समय समय पर अनेक त्योहार आते हैं, अनेक उत्सव भव्य रूप से मनाए जाते हैं। उन्हीं उत्सवों में से एक प्रसिद्ध जिसकी हम आज बात करने जा रहे हैं वह है सीमांत जनपद पिथौरागढ़ का हिल जात्रा उत्सव। नमस्कार, मैं हूं पीयूष उप्रेती। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ज़रूर बताएं। हिल जात्रा पिथौरागढ़ में प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला एक कृषि उत्सव है। इसमें कोई बैल की जोड़ी बनता है, कोई हलिया बनता है, कोई पौधे रोपने वाला पुतरिया, कोई मेंढ बांधने वाला बौसिया, कोई ग्वाला, कोई मछली पकड़ने वाला तो कोई कुछ। साथ ही कोई घोड़ा, बकरी, हिरन आदि पशुओं की भूमिका में भागीदार बनकर धान रोपने, हल चलाने, बैल हाँकने, मछली पकड़ने, शिकार करने आदि का अभिनय करते हैं। पशुओं का अभिनय करने वाले अभिनेता लोग अपने चेहरों पर लगाने वाले मुखौटे लकड़ी के बनाते हैं। ये नीचे शरीर में एक कच्छा पहनते हैं, ऊपरी शरीर में सफ़ेद मिट्टी पोत लेते हैं और उस पर काली सफ़ेद धारियाँ या बूटे डाल देते हैं। हिल जात्रा के अंत में ढोल नगाड़ों की उच्च ध्वनि के साथ लखिया भूत या लखिया देव का आगमन होता है। जब मैदान पर लखिया देव आता है उस समय मैदान पर केवल रोपाई करने का अभिनय करने वाली महिलाएं ही अभिनय करती है। से सभी मैदान से बाहर हो जाते हैं। लखिया देव को शिव के प्रधानगढ़ वीरभद्र का अवतार माना जाता है। मैदान आने वाले विशालकाय लखिया भूत की कमर में दो मोटे रस्से बंधे होते हैं जिन्हें पीछे से दो वीर थामे रहते हैं। उसके दोनों हाथों में काला चंवर और गले में बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला होती है। बिखरे बालों वाला लखिया भूत काले कपड़े पहनने की वजह से और भी अधिक भयावह दिखने लगता है। सबसे पहले मुखिया समेत गांव के सयाने लोग देवताओं के चिन्ह से लाल झंडा एवं स्थानीय वाद्यों के साथ कोट से उत्सव स्थल तक आते हैं। इसके बाद स्वांग करने वाले लोग आते हैं। अंत में लखिया देव या लखिया भूत आता है जो मैदान में रोपाई और गुड़ाई का अभिनय कर रही महिलाओं की रोपाई गुड़ाई अस्त व्यस्त करने की कोशिश करता है, जिस पर महिलाएं इसका आशीर्वाद प्राप्त कर उसे अक्षत, पिठिया पुष्प अर्पित कर शांत करने का प्रयत्न करती है। लखिया भूत की शांति एवं आशीर्वाद के साथ ही इसकी समाप्ति होती है। उत्सव के दौरान लखिया भूत पूरे उत्सव क्षेत्र का चक्कर लगाता है और सभी को शुभ आशीर्वाद देता हुआ वापस चली जाता है। कुमाऊं की हिल जात्रा का मुख्य पात्र लखिया भूत या लखिया देव है। हिल यात्रा कैसे कुमाऊं गांव में शुरू की गई, इसके विषय में 4 वीर महर भाइयों की कथा प्रचलित है। माना जाता है कि उत्सव का आधार नेपाल में प्रचलित जाते जैसे महेंद्रनाथ, रथ यात्रा, गाय यात्रा, इंद्र यात्रा, पंचाली भैरव यात्रा, गुजेश्वरी यात्रा, चकनदेव यात्रा, घोड़ा यात्रा, बालू यात्रा आदि माना जाता है। पिथौरागढ़ में इस उत्सव का आयोजन 4 वीर महर भाइयों ने शुरू किया। एक समय पिथौरागढ़ में एक नरभक्षी शेर का बड़ा आतंक था। राजा ने शेर को मारने वाले को मुंहमांगा इनाम देने की घोषणा की। चारों वीर महर भाइयों ने शेर को मार गिराया। राजा ने चारों भाइयों के सम्मान में चंडाक में एक समारोह रखा और चारों भाइयों को मनचाहा पुरस्कार मांगने को कहा। सबसे बड़े भाई कुंवर सिंह कुरमौर ने कहा कि यहाँ से जितनी भूमि दिख रही है वह मुझे दी जाए। राजा ने सारा क्षेत्र दे दिया। माना जाता है कि कुमाऊं गांव का यह नाम कुरमौर का ही अपभ्रंश है। इसी तरह अन्य भाई चहत सिंह ने चैसर का, जाखन सिंह ने जाखनी का और बीड़ सिंह ने बीड़ का भाग मांगा। आज इन स्थानों के नामों का आधार भी यही व्यक्ति नाम माने जाते हैं। एक अन्य कथानुसार एक महर भाई इंद्र यात्रा के समय नेपाल भ्रमण पर थे। वहाँ एक भैंसे की बलि दी जानी थी। भैंसे की सींग इतनी लंबी थी कि वह सिर पीछे की और उसके शरीर के आधे से अधिक हिस्से तक फैली थी। इसके कारण इस चोट में भैंसे को नहीं काटा जा सकता था। महर भाइयों ने राजा की इस समस्या का समाधान किया। एक महर भाई ने ऊंचे स्थान पर चढ़कर भैंसे को हरी घास दिखाई। जैसे ही भैंसे ने घास खाने के लिए गर्दन ऊपर उठाई, एक अन्य महर भाई ने नीचे से पूरे जोर के साथ खुकरी से भैंसे की गर्दन उड़ा दी। जब राजा ने प्रसन्न होकर पुरस्कार देने की बात कही तो महर भाइयों ने इस उत्सव को अपने क्षेत्र में मनाने की अनुमति मांगी और उसमें उत्सव में प्रयुक्त मुखौटों को देने के लिए कहा। राजा ने खुशी से वीर महर भाइयों का अनुरोध मान लिया।
कुछ लोगों ने इसी घटना को पश्चिमी नेपाल के सोरार क्षेत्र की देन माना है, तो कुछ ने माना है कि मानसरोवर यात्रा के दौरान पहले यात्री सभी माह में आते थे, उनके मनोरंजन के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इस कथा का यहीं पर अंत होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें तथा कमेंट में आपको यह वीडियो कैसी लगी यह अवश्य बताएं। धन्यवाद।